यार जाहिद भाई जल्दी चलाए ना यार, बहुत देर हो गई है। छोटे साहब, इससे ज़्यादा तेज़ नहीं चला सकता मैं। खुद भी देखे ना ट्रैफिक कितना है, और वैसे भी बड़े साहब ने मना किया है कि गाड़ी एहतियात से चलाया करो। अरे यार जाहिद भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यार, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। और वैसे भी जिस तरीके से आप गाड़ी चला रहे हैं ना, शाम हो जाएगी घर पहुंचते पहुंचते। छोटे साहब बस 2 सिग्नल रह गए हैं, थोड़ा आप सब्र कर लें, आराम से घर जाकर खाना खाइएगा। अबे यार जाहिद भाई, अरे यार इन लोगों को देखिए, ये कैसे मजे में गाड़ी भगा रहे हैं यार। छोटे साहब, एक तो ऐसे चलाना बहुत खतरनाक है। वो देखे रुक गए ना, मतलब क्या फायदा ऐसी ड्राइविंग का। अपनी जान भी खतरे में डालो, दूसरे की जान भी खतरे में डालो, कोई फायदा नहीं। यार जाहिद भाई ये पीछे वाली गाड़ी इतना हॉर्न क्यों बजा रही है? एक तो बड़ी गाड़ी बोल रही है और दूसरा पैसा बोल रहा है, तभी इतना हॉर्न बजा रहे हैं ये लोग। सिग्नल पे खड़े हैं ना, तौहीन लग रही होगी कि हम यहाँ क्यों खड़े हैं, इसलिए तोड़कर फौरन आगे जाने का दिल चाह रहा होगा इनसे। ऐसे ही होते हैं भैया लोग। तुझे कब से गाड़ी का हारन दे रहे हैं, तुझे हारन समझ में नहीं आ रहा? क्या मतलब? और ये बात किस तरह कर रहे हो? तमीज नहीं है बात करने की? तमीज तमीज सिखाएगा मुझे? लगाओ मैं एक हाथ, तुझे पता है मैं किसका गार्ड हूं? अरे भाई गौर से देखो, रेड है सिग्नल, रेड। अगर सिग्नल ग्रीन ना होता ना तो मैं तुझे देख लेता। निकल। तमीज ही नहीं है, जाहिल लोग ताकत और पैसे का हर वक्त प्रचार करते रहते हैं। मतलब ऐसे लोगों के हाथ में गाड़ियां कौन देता है, मेरी समझ में नहीं आता छोटे साहब। अरे उबैद, अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए। जाओ जल्दी से हाथ मुंह धो लो, फिर साथ ही खाना खाते हैं। क्या बात है, माँ ने कुछ पूछा है? जवाब तो दो उसकी बात का बेटा। नहीं बाबा, मैं ठीक हूँ, मुझे भूख नहीं है, मैं थोड़ी देर में खाऊंगा। क्या हो गया उबैद? हाँ, तबीयत ठीक है? तुम कहो तो मैं कुछ लाइट सा बनवा देती हूँ, कोई सैंडविच वगैरह। बोलो बेटा, माँ बाप को नहीं बताओगे? क्या बात है? बाबा अगर मैं आपसे एक ख्वाहिश करूं तो क्या आप उसे पूरी करेंगे? कैसी विश? बोलो। पहले पूरी करने का वादा करें। यार ये क्या बात हुई? अच्छा बोलो, क्या विश है? बोलो। आप एक नई और बड़ी गाड़ी ले लें। बाबा मुझे वाली गाड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, और उसके साथ 2-3 गार्ड भी। क्या हो गया बेटा, होश में तो हो? कैसी बातें कर रहे हो ये? मुझे पता था आप लोग मेरी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं करेंगे, इसीलिए मैं आपको नहीं बता रहा था। आपको पता है मेरे दोस्तों में सबसे आउटडेटेड गाड़ी है मेरे पास। ना ही आप लोगों को मेरी जान की कोई परवाह है, ना ही मेरे स्टेटस की। आपको तो नहीं पता ना क्या होता है मेरे साथ रोडों पे रोज। क्या बात क्या हुई थी जो वो इज्जत कर रहा है गार्ड्स की और गाड़ी की? क्या मसला क्या है? हुआ क्या था? साहब जी, वो छोटे साहब को बहुत भूख लग रही थी, ट्रैफिक बहुत ज्यादा था और वो कह रहे थे कि गाड़ी तेज चलाओ, लेकिन मैंने मना कर दिया साहब। बस तो फिर उसके बाद वो। पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो यार? डायरेक्ट बताओ ना, क्या बात हुई थी? जी 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 साहब जी, वो सिग्नल पर एक बड़ी गाड़ी वाले ने मुझसे बदतमीजी की, उसके पास गार्ड्स भी थे। वो लोग तो सिग्नल तोड़कर आगे निकलना चाह रहे थे, लेकिन आगे हमारी गाड़ी खड़ी थी,
तो उन्होंने अपने गार्ड से कहकर हमारी गाड़ी पीछे करवाई जोर ज़बरदस्ती के साथ, और खुद आगे निकल गए और हम पीछे ट्रैफिक में ही फंस गए। बस तब से छोटे साहब यही कहे जा रहे हैं कि अगर मेरे पास गार्ड्स होते ना तो मैं उनकी ऐसी की तैसी कर देता। इतना सब कुछ हो गया और तुमने साहब को फोन तक करने की जहमत नहीं की। कम से कम फोन कर देते तो तुम्हारे साहब वहां आ जाते। उबैद को कुछ कहा तो नहीं था उन लोगों ने? नहीं मैडम, छोटे साहब को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे एक हाथ जड़ दिया उन्होंने। किसी बिगड़े हुए नवाब की औलाद लग रहे थे साहब, और साथ में गार्ड को भी बहुत शायद रखी थी इन्होंने। मैडम ठीक कह रही है तुम्हारी, तुम्हें उसी वक्त बताना चाहिए था फोन करके। साहब जी वो ठीक है, जाओ यहाँ से, जरूरत होगी तो बुला लूंगा। दिमाग खराब हो गया इस लड़के का। ना ढंग से खाना खा रहा है, ना किसी बात का जवाब दे रहा है, बस एक ही रट। उफ, आपको क्या हो गया? अब आप क्या सोच रहे हैं? अगर आप भी इस तरह इतना परेशान होंगे तो? नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि वो कुछ गलत भी नहीं कह रहा। वो बच्चा है अदनान, ये स्टेटस, ये बड़ी गाड़ी और गार्ड्स उसके सोचने की चीजें नहीं है। अगर वो इन चक्रों में पड़ गया ना तो कर ली पढ़ाई उसने फिर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं वैसे भी कई दिनों से सोच रहा हूँ कि ये गाड़ी पुरानी हो गई है, ये बेच के कोई दूसरी बड़ी गाड़ी ले। देखो, हमारे मुल्क में अमन और अमान की जो सूरत हाल है ना, उसमें गार्ड रखना भी जरूरी है। यानी अब बच्चे के कहने में आकर हम उसे बड़ी गाड़ी दिलवाएंगे और दूसरों के सामने रोब दिखाने के लिए उसे गार्ड्स भी फराहम करेंगे? शगुफ्ता, वो हमारी इकलौती औलाद है और उससे बढ़ के हमारे लिए कुछ भी नहीं है। आप ये तो समझे ना कि वो ये ख्वाहिश क्यों कर रहे हैं? सड़क पर दूसरों पर रोब झाड़ने के लिए, ट्रैफिक कवानीन तोड़ने के लिए और खुद को दूसरों से अफजल समझने के लिए। और आप उसे समझाने के बजाय उसका साथ दे रहे हैं। प्लीज बात का बतंगड़ मत बनाओ, ऐसा कुछ नहीं। जानता हूं मैं, बेटा है मेरा। मेरा काम था समझाना, अब आप जाने और आपका बेटा। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें गाड़ी कौन सी पसंद है? क्या मतलब? मतलब ये है कि तुम्हें नई गाड़ी लेनी है और तुम्हें ये भी नहीं पता कि गाड़ी कौन सी पसंद है तुम्हें। भाई कोई गाड़ी देखी है, नहीं देखी है, पसंद की है, नहीं की है, कुछ तो पता चले। डाडा मजाक तो नहीं कर रहे ना? क्या सच्ची में आप मुझे गाड़ी दिला रहे हैं? नहीं, मुझे और बताएं ना, आई एम सुपर एक्साइटेड। कल जा रहे हैं हम अपने शहजादे के लिए गाड़ी लेने के लिए, और मैंने कुछ गार्ड्स को भी बुलवाया इंटरव्यू के लिए, तुम भी मिल लेना। You're the best. लेकिन मुझे क्या मिलेगा इसके बदले, वो बताओ। जो भी आप बोले। अच्छा रिजल्ट। हाँ हाँ फॉर श्योर, हाँ हाँ पक्का, प्रॉमिस। अभी सबको बताता हूँ मैं। हाँ अली, तुम्हारा भाई गाड़ी उठा रहा है कल, ब्रांड न्यू। अरे मामा देख रही हैं कितनी नई और शानदार गाड़ी ली है भाई। और बाबा और मैंने ना मिलके कुछ गार्ड्स को इंटरव्यू भी किया है। शाम तक गार्ड्स भी होंगे हमारे पास। अब पूरी रोड पर मेरी धूम होगी। अच्छा, लोग मुझे देख के साइड पे हो जाएंगे। ये तो शौक तुम्हारा पूरा हो गया बेटा जी, लेकिन एक बात ख्याल रखना, नो मोर बी ग्रेड्स, अंडरस्टैंड? या फॉर श्योर। तुम्हें क्या हुआ है? क्यों ऐसे मुंह बनाए खड़ी हो? नहीं नहीं, मुझे भी बहुत खुशी हुई है, बस जरा आने वाले वक्त की फिक्र हो रही है। किस बात की फिक्र? पहले बच्चा अकेला जाता था, अब गार्ड्स भी साथ जाएंगे, ये तो बेहतर बात हो गई ना। मुल्क के हालात देखो क्या है यार, ये तो अच्छी बात है। क्या हो गया? अरे यार जाहिद भाई, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? इधर आए, हमारी नई गाड़ी से आ रही है, कोई तस्वीरें तो ले ले। ये ले, हाँ, जल्दी जल्दी। स्पॉइल ना करो शाम को, कम ऑन स्माइल।
अरे यार ये क्या जाहिद भाई, एक तस्वीर ली आपने, सही से ले, अलग अलग एंगल से ले यार, मुझे इंस्टाग्राम पे कोलाज डालना है, पूरा दोस्तों को पता तो चले। आज के बच्चे दिख रहा ली मेरी नई गाड़ी? अरे अब्बा ने लेके दी है। अरे यार असल में ना मेरा अब्बा मेरी कोई बात नहीं टालता है। That's amazing, man. अरे यार देख लो, रिम्स फुल टायर, भाई अपग्रेड कराए हैं पूरे मैंने। और यार ये हमारे गार्ड्स हैं, 24 घंटे मेरे साथ रहते हैं, घर पे और घर से बाहर दोनों। क्या बात है यार उबैद। यार मैं सोच रहा था कि हम कहीं राउंड पे चलते हैं। अब तुम्हारा ये फोन बज रहा है, तुम्हें घर से कॉल्स आ रही हैं, चलो कल पर रखते हैं। अब तो रोज इसी गाड़ी पे सवारी करनी है मुझे, कल का रखते हैं। सही है। चलो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, और कॉन्ग्रेचुलेशंस मैन। अल्लाह हाफिज। वैसे तो इतना भरम झाड़ता था, आज तो उसकी एक आवाज नहीं निकली। भाई एकदम सब ठीक है, दोस्तों को दिखानी है, चलो। ये अरे जाहिद भाई क्या करें, पीछे से ले यार, थोड़ा मुंह में कहाँ आ रहे हैं। चलो बेटो जाहिद भाई, अरे यार मेरी लेना, अलग से ले। हाँ पीछे हो यार, हटो साइड में। हाँ आ रही है, ये क्या हो रहा है सब कुछ? हाँ क्या हो रहा है ये? उबैद बेटा, तुम्हारे एग्जाम्स होने वाले हैं थोड़े दिनों में, मतलब पढ़ाई पे तवज्जो दो। ये क्या कर रहे हो सब? अरे मामा वो दरअसल मैं बेटा मजाक बनाकर रखा हुआ है तुमने। तुम्हारे बाबा ने तुम्हें गार्ड्स इसलिए नहीं लेकर दिए थे कि तुम उनके साथ दिन रात तस्वीरें खींचकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहो। अरे यार मामा आप नाराज क्यों हो रही हैं? वैसे भी पूरी रात तो मैं पढ़ता ही रहता हूँ। अभी भी अली के घर कंबाइंड स्टडी करने जा रहा था, और उसके बाद ट्यूशन। ओह रियली? पता है मेरा बेटा मुझे कि तुम कितनी पढ़ाई करते हो रात को। 24 घंटे बस इस गाड़ी के चक्रों में लगे रहते हो, और कोई जरूरत नहीं है कंबाइंड स्टडी के लिए कहीं जाने की। बुक्स निकालो, मैं खुद पढ़ाती हूँ तुम्हें। बेटा ये सब अच्छा नहीं लग रहा मुझे बिल्कुल भी। कान खोलकर सुन लो, अगर इस दफा तुम्हारे एग्जाम्स का रिजल्ट अच्छा नहीं आया ना तो फिर। क्या हो गया? क्यों डांट रहे हो बच्चे को? उसने वादा कर लिया है ना कि वो अच्छे ग्रेड्स लाएगा, तो लाएगा, लाने पड़ेंगे उसे। तुम खामा उसे डांट रही हो। भाई हमारी एज में जब हमारी रिपोर्ट कार्ड आती थी तो हम तो अपने बाप से छुपाते फिरते थे, और फिर बड़ी चालाकी से कुछ कागजों के बीच में रख के उनसे सिग्नेचर लिया करते थे। वाह वाह क्या बात है ना, मतलब ये सिखाएंगे आप बच्चे को, बजाय इसके कि आप उसे कहें कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, आप उसे रिजल्ट छुपाने के किस्से सुना रहे हैं। वेरी नाइस। नहीं एक्चुअली मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, मैं तो बेटा माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। खबरदार जो मुझे इनसे तुम्हारी शिकायत सुनने को मिली, समझे तुम? दिल लगा के पढ़ाई करो, जाओ अभी पढ़ाई करो जाके। अरे वो अली मेरा इंतजार कर रहा है यार, कंबाइंड स्टडी डैड। हाँ अभी, और क्या, चलो। डांट दिया उसको मैंने। अच्छा आप क्यों मूड इस तरह खराब किए खड़ी है? मुस्कुराया करें बाबा, आप मुस्कुराते हुए अच्छी लगती हैं। ये बात, आइए 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 आइए। यार अली तुझे मैंने मना किया गाड़ी की तरफ नहीं मार, जानबूझ के उधर मार रहा है तू। गाड़ी पे लगी है बॉल, शीशा टूट जाता तो। अरे कुछ भी नहीं हुआ है गाड़ी को, और टेनिस बॉल गाड़ी पे लग जाए तो गाड़ी को कुछ नहीं होता। और तू जानता है मैंने जानबूझ के नहीं मारी है। सब जानता हूँ मैं, जब से मेरी नई गाड़ी आई ना, खुश नहीं हुआ है तू, सब पता है मुझे, जल रहा है तू। ओ भाई क्या हो गया है? ऐसी गाड़ी 10 खड़ी है मेरे घर पर, समझ आई है? अबे तो अपने घर जा, अपनी गाड़ियों के शीशे तोड़ना। सुन लो भाई, लड़का पागल हो गया है। अब्बा ने एक गाड़ी और कुछ गार्ड्स क्या दे दिए, लड़का पागल हो गया है। चलो भाई चलो, इसके साथ किसी ने नहीं खेलना, कोई नहीं बनेगा इसका दोस्त। पागल हो गया ये। जाओ जाओ, नए दोस्त बना लूंगा, जरूरत नहीं है मुझे तुम लोगों की। वो बल्ला छोड़ गया है ना मेरा, गरीब के बच्चे साले।
आपने उबैद में ये चेंज नोट किया है? टिकता ही नहीं है घर में, हर वक्त वो हवाई सवारी है या उसके सिपाही हैं। खामखा बच्चे के पीछे हाथ धो के पड़ गई हो तुम यार, छोड़ दो ना, स्पेस दो उसे। मैं आपसे कह रही हूँ कि आप अपने बेटे में आई तब्दीली को नोट करें, उसे समझाएं, और आप कह रहे हैं कि मैं ही गलत हूँ। कमाल है। क्या तब्दीली तुमने उसमें देख ली है भाई? अभी उसके एग्जाम्स खत्म हुए हैं, क्लासेस शुरू होने में टाइम है, बीच में वेकेशंस के दिन है। अगर वो एंजॉय कर रहा है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? और क्या करता है वो? अपने दोस्तों के साथ ही तो निकलता है बाहर घूमने। जी नहीं, दोस्तों के साथ नहीं जाता, दोस्तों से बातचीत बंद है। अली की अम्मी से बात हुई थी मेरी, वो बता रही थी कि दोनों में बहुत दिनों से बातचीत बंद है। इसी गाड़ी पर बहस हुई थी। भाई एक बच्चे को नई चीज लेके दी है, उसके साथ एडजस्ट होने में उसे टाइम तो लगेगा ना। और ये इस उम्र की दोस्तियां ऐसी होती हैं, टूटती रहती हैं, बनती रहती हैं। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है इस बात में। मैं आपसे कह रही हूँ कि आप अपने बेटे को समझाएं। अगर ऐसी बातें बाप की जानिब से समझाई जाएं तो लड़कों पर ज्यादा असरअंदाज होती हैं। और आप समझ रहे हैं कि मैं उसकी दुश्मन हूं। आप क्यों नहीं समझते ये बात कि ये नमूदो नमाइश, ये दिखावा इंसान से ऐसी गलती करवा देते हैं कि जिंदगी भर इनकी भरपाई मुमकिन नहीं होती। और मैं नहीं चाहती कि हमारे बेटे से कोई ऐसी गलती हो, इसीलिए कह रही हूँ कि समझाएं उसे। तुम खामखा परेशान हो रही हो, मैं समझा दूंगा उसको, ठीक है? मैं कर लूंगा उससे बात, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। यार जाहिद भाई, आज मैं गाड़ी चलाऊंगा। जी? अरे जी क्या यार, सुना नहीं तुमने? तुम गाड़ी बहुत स्लो चलाते हो यार, मैं गाड़ी चलाऊंगा। लेकिन छोटे साहब, आपने आज से पहले गाड़ी तो नहीं चलाई? अरे तो क्या फर्क पड़ता है उससे? और वैसे भी कभी ना कभी तो गाड़ी चलानी है ना। तुम एक काम करो यार, वहाँ गाड़ी साइड में लगाओ और मुझे दे दो। छोटे साहब, बड़े साहब को मालूम हो गया तो? नहीं तो बड़े साहब को बताएगा कौन? और एक बात याद रखना कि जो भी बड़े साहब को बताएगा उसकी नौकरी खा जाऊंगा मैं। चलो यार, चलो जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। आ जाओ। छोटे साहब आराम से, आराम से, आराम से। पता है यार, चुप करो, दिमाग खराब नहीं करो। अच्छा, ये उल्टे हाथ पे ही रखिएगा, सही है? अबे तुम्हें पता है मेरे सारे दोस्त गाड़ियां भगाते हैं यार, और तुम ऐसे डर के पीछे बैठे हुए हो यार। छोटे साहब, आप चाहिए मुझे कॉन्फिडेंस दो और यार। मैं आप चलाते ही नहीं है ना, इसलिए मैं आपसे कह रहा उससे कुछ नहीं होता यार। हूँ। आराम से छोटे साहब, ये सामने से आराम से। अच्छा भाई, आराम से। अब क्यों रो रहे हो बेटा? अब तो तैयारी करो जेल में चक्की पीसने की। अरे यार भाई, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पर यकीन करो, खुदा का वास्ता है, मुझे छोड़ दो यार। कुछ नहीं किया? ओ भाई, तुमने बिना लाइसेंस के सड़क पर एक बंदे पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी और उसकी जान ले ली। लाइसेंस तो दूर की बात, अभी तो तुम्हारा शिनाख्ती कार्ड भी नहीं बना और इतनी बड़ी गाड़ी लेकर घूम रहे हो।
सीधा सीधा 302 का केस बनता है। नहीं नहीं भाई, नहीं, मुझे जेल नहीं जाना यार। मुझे मुझे प्लीज मुझे बचा लो यार, मैं हाथ जोड़ता हूँ। बंद करो अपनी ड्रामेबाजी, मुझे बचा ले। अपने बाप का नंबर दो, उसे भी पता चले तुम्हारे कारनामों का। नहीं देखो यार, मैं अपने बाप को नहीं बता सकता यार। वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? उनके बेटे ने क्या कर दिया? प्लीज प्लीज उन्हें नहीं बताओ। जब पता चलेगा ना कि उनके बेटे ने एक रेडी वाले पर गाड़ी चढ़ा दी और अब जेल जाएगा, तुम जैसे अमीरजादों का यही हाल होना चाहिए। पता नहीं तुम्हारे माँ बाप कैसे होंगे। नंबर दो अपने बाप का। बाबा, बाबा, अरे बाबा मुझे बचाओ यार यहाँ से, बाबा। जी अदनान साहब, फरमाइए मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी। वो इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा जो है वो यहाँ आपके यहाँ लॉकअप में बंद है। कुछ तो किया होगा ना उसने ऐसा। देखिए खामा तो हम किसी को लॉकअप में बंद नहीं करते ना। एक्सीडेंट हुआ है सर उससे, और उस एक्सीडेंट में किसी की जान भी गई है। अच्छा, तो आप हैं उस बच्चे उबैद के वाले? जी। बड़ा जुल्म किया है जनाब उसने। एक गरीब रेडी वाले को उसने अपनी गाड़ी से कुचल डाला है। वैसे एक बात बताऊं आपको, मुझे बड़ा अफसोस होता है आप जैसे वालिदैन और उनकी सोच पर। एक बच्चे को इतनी बड़ी गाड़ी चलाने के लिए क्यों देते हैं आप? और हाँ, उसने तो भी बताया था कि अभी चंद ही रोज पहले आपने उसे गाड़ी दिलाई। जी। अभी तो उसके खेलने कूदने और पढ़ाई के दिन है। ये नमूदो नुमाइश तो अच्छे अच्छों का दिमाग खराब कर देती है। ये तो फिर बच्चा था। सर मैं कहना चाह रहा था कि कुछ हो सकता है, कोई और तरीका। जी नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। अब सारे रास्ते अदालत की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि अब एफआईआर कट चुकी है और ये मामला अदालत में ही चला गया है। अब आप अदालत से ही रुजू करें तो बेहतर है। और हाँ, मुझसे किसी गलत काम की उम्मीद ना रखें। और अब सिर्फ कानूनी कार्रवाई होगी, बस। अब जा सकते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? कहाँ है मेरा बेटा? एफआईआर कट गई है। अब जो होगा अदालत से होगा। मेरे या पुलिस के हाथ में अब कुछ नहीं है। कैसे संभालूं मैं? समझाया था ना मैंने आपको, कहा था मैंने आपसे कि समझाए इसे, लेकिन नहीं, आपने एक नहीं सुनी मेरी, आपने नहीं सुनी मेरी। आप समझते थे कि मैं गलत कह रही हूँ, मैं झूठ कह रही हूँ। कैसे बाप है आप? मैं आपसे कह रही थी कि बेटा बाप की सुनता है, लेकिन आप उसे शह देते रहे। आपने उसकी हर बात में उसका साथ दिया,
ये जो कुछ मेरे बेटे के साथ हुआ है ये सब आपका कसूर है, आपकी वजह से हुआ है ये सब कुछ। मैंने बताया था, तब्दीली देखे, नोट करे आपका बेटा क्या कर रहा है, लेकिन नहीं, आपने एक भी नहीं सुनी। इस दिखावे ने, इस नुमाइश ने क्या हाल किया है हमारे घर का। मेरा बेटा पता नहीं किस हाल में होगा, वो पुलिस वाले उसके साथ क्या कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। अल्लाह मेरे बच्चे पर रहम कर, मेरे बच्चे पर।